अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मॉर्निंग में मुझे जोश आया हुआ था। सुबह ही मैंने कैमरा पकड़ लिया, मतलब फ़ोन पकड़ा और कैमरा ऑन कर लिया। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। और वो कुछ यूँ थी कि सुबह सबसे पहले नाश्ता बनाया मैंने। नाश्ता आज थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था। एवोकाडो पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मुझे ये था ख़राब ना हो जाए, तो मैंने आज कामरान को यही नाश्ता दे दिया। एक स्लाइस पे मैंने एवोकाडो मैश करके इसके अंदर लेमन जूस थोड़ा सा मिक्स करके तो इसको रख लिया। बाद में स्लाइस को हल्का सा मैंने बटर लगा के उसे क्रिस्पी कर लिया थोड़ा सा। एक साइड पे मैं फ्राई एग रखूँगी और दूसरी साइड पे ये लगाया हुआ। अगर आप हाली इस तरह भी खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ब्लैक पेपर थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, बड़ा ही मज़े का लगता है। हाली भी आप ये ट्राई करके देखें, एवोकाडो हाली लगा के ना, तो बड़ा मज़ा आता है सुबह नाश्ते में, हल्का फुल्का सा और हेल्दी भी। तो खैर मैंने यही उनको नाश्ता दिया था। ये मैं इस तरह पैक कर देती हूँ, तो उधर जाके वो उसमें रख के ना प्रेसर में तो फिर खा लेते हैं। रात का आलू गोश्त बनाया हुआ था, चावल थे, तो लंच के लिए मैंने वो दे दिए थे। और साथ में मैंने बनाई थी चाय कामरान के लिए, नाश्ते में ही चाय और ब्रेड। वो और इधर अजलान की हो रही थी क्लास, तो कह रहा था मामा जाएं बाहर, मैं टीचर है चुप करें। मैं पूछ रही थी क्लास हो रही है। खैर कामरान को निकालने के बाद फिर मैं फ़ौरन से मशीन लगा ली, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे थे धोने वाले। हाँ, तो मैं एक मज़े की बात आपको बताऊँ, मुझे कमेंट करके बताना कि मैं बहुत तेज़ी से बोलती हूँ। मुझे पता है मैं बड़ी स्पीड से बोलती हूँ, बहुत तेज़ बोलती हूँ। मुझे किसी ने एक नहीं दो नहीं काफ़ी लोगों ने कहा कि थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बोला करो। मैं कोशिश तो बड़ी करती हूँ, लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता, मैं क्या करूँ। तो वो मुझे बनना भी नहीं आता, तो हमने फिर ऐसे किया, तो फिर हमने वैसे किया। अब जो मैं हूँ मैं वैसे ही करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी ज़रूर। अच्छी बात कहते हैं किसी की माननी चाहिए, फॉलो करना चाहिए उसको। तो मैं ट्राई बहुत करती हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करूँ। तो अगर आज मैं कहीं कहीं पे तेज़ बोल जाऊँगी तो उसके लिए माज़रत, और जहाँ पे तेज़ बोल जाऊँगी ना तो उसे इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए बनाए थे फ्रेंच टोस्ट। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए इन लोगों को ये नहीं बना के दिया। अंडा ब्रेड उन्होंने नहीं खाना था, तो मैंने इस तरह से उनको अंडा खिला दिया। तो अजलान मेरा खा लेता जो भी, तो ज़ैनब जो है ना वो बड़ी नखरे करती है, तो इस वजह से मैंने अंडा खिलाने के लिए इनको फ्रेंच टोस्ट बना दी कि किसी तरह अंडा खाए ज़ैनब। तो उसको ये था सुबह भी मुझे पराठा दे दें, और फ्रोज़न ही बेशक, लेकिन साथ मुझे बोटा दे दें। तो मैं कहती हूँ अंडा भी खाना चाहिए, अच्छी चीज़ है, हेल्दी है, प्रोटीन मिलता है। तो वो जो भागती है ऐसी चीज़ों से। मुझे इस पैन में मज़ा नहीं आ रहा था, किनारे बच्चे नहीं खाते, वो मैंने पहले ही उतार दिए थे क्योंकि फिर ज़ाया हो जाते हैं। तो उनको मैंने उतार के उसके मैंने छोटे छोटे ये देखिए क्यूब्स कर लिए। जो अंडा बचा था ये मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया। मैंने कहा चलो ये भी 2 स्लाइस के बराबर हो गया होगा, तो मैंने अपने लिए ये बना लिया। अब ज़ाया करने को दिल भी नहीं करता। ब्रेड क्रम्स कितने बना लो आप, हर बार उतारने के बाद पहले इकट्ठे करो, तो फिर उसके बाद बनाओ, तो मिल जाते हैं बाहर से ब्रेड क्रम्स, इतना के वक्त पड़ा हुआ है। खैर मैंने बनाया नाश्ता और मैंने बोला चलो जी अब आके ना अपने अपने नाश्ते खुद ले जाएं। ठीक हो गया, आवाज़ दी है, मैंने कहते दे जाएं प्लीज़। मैंने कहा नहीं नहीं, ये वाले प्यार मोहब्बत नहीं चलते मेरे साथ, खुद ही आओ, अपना खुद पकड़ो और ले जाओ। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ था पकाने का, बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था। तो आज मैं बड़ी मस्त थी। मैंने कहा दिल करेगा तो पकाऊंगी, नहीं दिल करेगा तो नहीं पकाऊंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जब टाइम गुजरता जाता है फिर वैसे वैसे ना खौफ आना शुरू हो जाता है। हाँ कहते तो कुछ नहीं है कामरान, लेकिन फिर भी एक होता है कि सुबह के गए हैं आके अब क्या खाएंगे ना। तो वो तो अगला पिछला भी खा लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन मसला मुझे होता है कि सारे दिन के थके हुए गए हुए हैं, तो मैं कुछ पका देती हूँ। कुछ होना चाहिए, मेरा ये होती है सोचना। तो खैर वो फिर नाश्ता किया मैंने आराम सुकून से। फिर उसके बाद मैंने सफाइयाँ करनी शुरू कर दी। बच्चों को मैंने एक कमरे में किया बंद। मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर इधर रहो, तो उतनी देर तक उनको पढ़ाई शाई वाला काम दिया, थोड़ा ये कर लो वो कर लो। लेकिन वो किधर बच्चे किधर बाज आते हैं, वो नहीं बाज आते, किसी सूरत बाज नहीं आते। तो सफाइयाँ भी मैंने कर ली। उसके बाद मैंने अजलान को स्कूल का इसका काम था थोड़ा सा करने वाला, इसको मैंने पीछे ना बैक यार्ड में निकाल दिया। मैंने कहा आप उधर जाके छुप के बैठ के काम करो, ये पेंटिंग वाला काम था। टीचरें भी ना अजीब अजीब काम देती हैं कि उधर से अपने रॉक पकड़ें, उनको धोएं, फिर उनको ये करें। मैं कहा धोना शोना नहीं है, कहना धो लिए थे, इस तरह ही करो। तो खैर उन अजलान को पीछे बिठाया था काम करने के लिए, उसका होमवर्क उधर बैठ के करेगा वो थोड़ा सा। और मैंने दोनों छोटे बच्चों को ना नहा शावर देना था। मैंने कहा नहा लेती हूँ तब तक, जब तक अजलान काम कर रहा है। उनके कपड़े प्रेस कर रही थी हल्के फुल्के से, तो ये मशीन से निकले थे बिल्कुल ही वो
जैसे गाय के मुंह से निकले होते हैं ना वैसे थे। तो मैंने हल्के हल्के उन दोनों को शावर में छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा बारी बारी आप लोगों को शावर देती हूँ, तब तक मैं आप लोगों को करती हूँ कपड़े प्रेस। तो मैं आज बड़े मस्त होकर हर काम मैंने बड़े सुकून से किया और बड़ा ही मज़ा आया काम करने का। नहीं तो पहले होता फटाफट ये भी कर लो वो भी कर लो। आज मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस एक काम हाथ लगाया और वो कर लिया, फिर दूसरा लगाया फिर कर लिया। नहीं तो सुबह उठते ही पहले मेरे ज़हन में ये होता है कि अच्छा मैंने इसके बाद क्या करना है, अच्छा इसके बाद मैंने क्या करना है। आज यकीन जाने इतना मज़ा आया ना काम करने का, बस चुप करके जो सामने आता गया वो करती गई हूँ। तो वो करने के बाद बच्चों को शावर दे दिया। शावर देने के बाद देखिए मैंने साफ़ सुथरा किचन भी कर दिया, खाना नहीं जो बनाया था वैक्यूम भी कर दिया, मोप भी कर दिया। तो ठीक ठाक साफ़ हो गया था घर, मतलब जितना हल्का फुल्का। उसके बाद मैं कपड़े लेके बैठ गई थी, कपड़े तय करने वाले थे। उसके साथ मैंने लगाया ज़ैनब को, मैंने इसे कार्टून लगा के दिए टीवी पे। मैंने कहा साथ साथ आप टीवी देखें और अपने कपड़े इसमें से लैदा करके ना आप अपने कपड़े तय करें। तो माशाल्लाह उसने इतने अच्छे तय किए। तो बाद में मैंने खुद जगह पे रख दिए, ज़ैनब ने भी हर किसी के कमरे में रख दिए थे। तो फिर मेरी ज़ोहर का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने फिर दोबारा अज़लान को पढ़ाया, क्योंकि अज़लान को बहुत ज़्यादा काम मिलता है। उसको पढ़ाने के बाद मैं काम थोड़ा दे गई थी उसे। फिर कामरान का फ़ोन आया, भाई मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या खाना बनाना है। तो कहते हैं देख लो गला पिछला। मैंने कहा आपसे यही सुनने को मिलता है। तो फिर कहते हैं चलो ऐसा करो कि पालक गोश्त बना लो। मैं कहा ना गोश्त घर है ना पालक है, ख़त्म हुआ था। तो कह रहे अच्छा फिर रहने दो। फिर मैं गई, मैंने उनको तो कह दिया अच्छा ठीक है, लेकिन मैं फिर चली गई लेने। गोश्त भी ले आई जाके और पालक भी ले आई। तो मैंने चढ़ा दिया गोश्त ऊपर। गोश्त जितनी देर तक होना था 10 से 12 मिनट तक, उतनी देर तक मैं बैठ के पीच खा लिया। मैं कहा क्यों ना आड़ू खाया जाए। उतनी देर में मेरी असर का टाइम हो गया, असर पढ़ने खड़े हो गए। तो नमाज भी साथ साथ ज़ाहिर है ज़रूरी है ये भी। तो मेरी नमाज़ पढ़ने तक मेरे ये जो है सीटी जो है 10 मिनट चल गई थी। तो आके मैंने ये खोला इसका कुकर, मतलब इसका ढक्कन खोला और मैंने अंदर 2 टमाटर डाल दिए। अब कामरान खाते हैं पालक गोश्त शौक़ से और मैं खाती हूँ पालक पनीर शौक़ से। गोश्त भी खा लेती हूँ लेकिन पनीर मुझे बड़ा मज़ा आता है अंदर हो ना किसी भी चीज़ के। तो मैंने कहा अगर बना ही रही हूँ पालक गोश्त भी डाला तो पनीर भी थोड़ी सी डाल लेती हूँ। जिसने खानी होगी वो खा लेगा, जिसने नहीं खानी होगी वो नहीं खाएगा। तो मैंने ही खैर खाई थी, कामना ने भी खाई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा शौक़ से चुन चुन के जिसे कहते हैं ना मैंने उस तरह से खाई थी। तो गोश्त नॉर्मली नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने भून लिया था इसको। तो अब मैंने निकाल दिया और इसमें डाल दूँगी फ्रोज़न ही पालक मैं लाई थी, वो मैंने डाल दी इसके अंदर। अब फ्रेश कौन लेके आता और कौन करता, ये इतना नहीं मेरे से चोचले मोचले होते ना। अब घर भी ला के फ्रेश भी लाओ तो काट के फ्रीज़ ही करनी होती है ना। तो मुझे यही था कि मैं फ्रोज़न ला के, और ये मैंने ग्रीन चिली डाली है 3 बड़े साइज़ की थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी इसमें। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पानी डालने के बाद पालक और शलजम गोश्त, ये इन दोनों चीज़ों से ना मज़ा तो बड़ा आता है खाने का, लेकिन मैं भागती हूँ। मैं कहती हूँ याल्ला ना ही पकाना पड़े। मैं दूध थोड़ा सा डालती हूँ पालक में, क्योंकि मज़ा आता है पालक का, टेस्ट अच्छा निकल आता है। मेरी मामा डालती हैं, हर कोई डालता है मुझे लगता है। तो मैं भी डालती हूँ पालक में दूध। एक तो गर्म होती है कहते हैं, वो थोड़ा हो जाता है असर ठीक। तो खैर मैंने ये डाला है, इसमें गोश्त डाल दिया। पालक को थोड़ा सा पका के ना उसको अच्छी तरह मिक्स किया, हल्की आंच पे रखा हुआ था, घुल गई है बड़ी अच्छे से। तो अब इसमें मैंने गोश्त डाल दिया था। नमक मैंने चखा था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था। नमक डालने के बाद मैंने क्रश चिली डाली है 1 टीस्पून। तो अब ये मैं इसको और थोड़ी देर बुनाई कर लूँगी इसकी ना। तो मैं आपको ये बता रही थी पालक गोश्त, और ये देखे पीछे कितने छींटे, साथ साथ साफ़ करना पड़ता है। एक ये और एक शलजम गोश्त, मैं कहती हूँ मेरी जान जाती है ये दोनों चीज़ें पकाने से क्या गंद इतना पड़ता है, छींटे अपने ऊपर इतनी पड़ती हैं। चूल्हे का मैं कहती हूँ बुरा हाल हो जाता है। तो फिर मगरिब का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी मगरिब की। और फिर मैंने, मेरी एक कोई जानने वाली थी, उसने कहा था जब भी पालक बनाओगी ना तो मुझे चखानी है लाजमी। उसको मैं चली गई पालक देने। तो मैंने कहा चलें लगे हाथ पकड़ा ही आऊँ। तो वो दे के फिर मैंने आके चावल रखे। चावल भी माशाल्लाह बन गए, कल के भी पड़े थे थोड़े से, लेकिन मैंने आज बना लिए साथ में ना। मैंने कहा बना लेते हैं साथ, नान थोड़े मैंने फ्रोज़न गर्म किए। तो उसके बाद हमने पिया कावा। आज चाय नहीं पी, आज कावा पिया था, क्योंकि बच्चों के आए हुए थे चाचू, अचानक ही आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज कावा ही बनाते हैं। कावा बनाने के बाद मैंने भी पिया है बैठ के, 10-15 मिनट मैं भी बैठी। उसके बाद वो लोग अंदर गपशप कर रहे थे, मैं खड़ी होगी बर्तन धोने। मैंने कहा लगे हाथ बर्तन भी धो दो ना, के सुबह पे डालो। तो सुबह उठ के ना फिर किचन थोड़ा सा साफ़, थोड़ा सा क्या, किचन बर्तन धुले हो तो किचन साफ़ ही साफ़ लगता है।
तो मैंने सोचा था कि बर्तन धो के सोऊंगी ना तो सुबह तक मुझे सुबह उठूंगी तो मुझे सुकून में ज़रा आऊँगी कि अच्छा ये नहीं है अब काम करने वाला, ये नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप रात को जितना हो काम करके ख़त्म सोएं तो बेहतर है। मैं तो अक्सर रात को वैक्यूम मॉप भी करके सोती हूँ ताकि सुबह मुझे ना जल्दी जल्दी ना पड़े कि ये कर लो वो कर लो। तो कोशिश होती है कि रात को ही साफ़ सुथरा हो गई, बर्तन भी धुल गए, माशाल्लाह मेरा किचन भी साफ़ हो गया। अब फिर अंदर टीवी लॉन्च में आई थी, बच्चों ने ये अपना एक साइड साफ़ करोगे ना तो दूसरी साइड पक्की बात है आपकी ख़राब हुई होगी, गंदी हुई होगी। बच्चों वाले घरों में ना यही मसला चलता है। तो बाद में कोई घंटा 2 गुजर गए, घंटा गुजरा होगा, फिर मैंने इन लोगों का ऑरेंज पड़े हुए हैं आप लोगों ने खाने हैं, कहते हैं नहीं नहीं, मैंने काट दिए तो फिर खा भी गए। मुझे पता था आदमी किधर ऐसे ही पड़े रहने थे, मेरे सूख के एंड पे मैंने फेंक देने थे, तो मैंने तो नहीं हर खाए थे। तो इनके चाचू को और कामरान को ना मैंने ऐसे दिए थे काट के। तो आज की मेरी बस रूटीन यही थी। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।